दोस्तों, तो जैसा कि आप हमारे चैनल आर्किटीज देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था, ठीक है, कि माई एसक्यूएल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई डेटाबेस है। तो जब डेटाबेस से कोई डेटा हमें निकालना होता है तो उस केस में हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या काम करता है कि आपके डेटाबेस में जो भी टेबल होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करते हैं और उसका सारा डेटा जो है फेच करते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 क्वेरीज मेंशन की हैं, राइट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल नेम। तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या काम करेंगे, उस पर्टिकुलर डेटाबेस से जाके सेलेक्ट करेंगे किसको, उस टेबल को, और जितना भी डेटा है उसको लेके चले आएंगे। उसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, काम वही है, बट क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम को ही हम लेके आएंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमारी जो है वो डुप्लीकेट जो डेटा होता है उसको रिमूव कर देता है और हमारा केवल एक सिंगल रिकॉर्ड ही लेके आता है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है सेलेक्ट ऑल एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक जो हमने बताया था उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए ये आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, और उस डेटाबेस में आपका एक टेबल बना हुआ है, कस्टमर अंडरस्कोर मास्टर के नाम से ये टेबल है। और उस टेबल का ये कॉलम नेम है आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एट डेट, मतलब ये आपके जो कॉलम है, ठीक। और ये कस्टमर मास्टर जो है ये आपका टेबल नेम है, राइट। और ये आपके नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक। आईडी एक रोज हो गया, 1 2 ये आपके रोज, राइट। अब क्या है कि हर रोज में हर एक पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर कॉलम में एक डेटा है। मान लीजिए आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें आपने 1 रखा है, नेम में आपने मोहन रखा है, ईमेल में आपने उसकी ईमेल आईडी रखी है, फोन नंबर एंड एट डेट। इसी तरीके से हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, मतलब कि इस टेबल में हमारे 2 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर हमारी एक टेबल है। टेबल का नाम जो हमारा है वो कस्टमर मास्टर है और उस कस्टमर मास्टर में हमारे 2 रिकॉर्ड पड़े हैं। और उन 2 रिकॉर्ड जो हमारे कस्टमर मास्टर टेबल है उसके जो कॉलम्स हैं वो ये सारे कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है, कस्टमर मास्टर। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर मास्टर क्या करेगा, अब सेलेक्ट क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ डेटाबेस में और सेलेक्ट करेगा किसको, कस्टमर मास्टर टेबल को, मतलब इस डेटाबेस में वो फाइंड आउट करेगा कस्टमर मास्टर टेबल को। और क्या करेगा, एस्ट्रिक आपने लगा रखा है। तो एस्ट्रिक का काम क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अवेलेबल इस पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड उसको चाहिए होते हैं। तो जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये क्या करेगी, ये क्वेरी रन होगी और आपका सारा का सारा डेटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। तो देखिए जैसे ही आपने इस क्वेरी को रन किया तो आपका जो जितना भी डेटा है एज इट इज जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके आ जाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल अपना हम। तो अगर अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हमने मेंशन किया है सेलेक्ट कॉलम, ठीक है, मतलब कॉलम के यहाँ पे जब हम डेटा निकालते हैं तो अब जैसा कि प्रीवियस में हमने आपको बताया, मान लीजिए ये आपका डेटाबेस है और उस डेटाबेस में आपका ये टेबल जो है वो इंसर्ट है, मतलब ये टेबल जो है वो उसमें आप बोल सकते हैं कि सेव है, ठीक है। तो
आप जैसा कि हमने बता ही दिया आपको कि हमारा जो ये टेबल नेम है कस्टमर मास्टर, और ये इसके वैल्यूज हैं, मतलब ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें मान लीजिए किसी कॉलम के बिहाफ पे डेटा चाहिए, मतलब पर्टिकुलर उस टेबल से कोई कॉलम जो है वो चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम। तो हमने क्या क्वेरी लिखनी है, हमें क्वेरी लिखनी है सेलेक्ट। अब मान लीजिए मुझे आईडी नाम का कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ आईडी दूंगा। मुझे ईमेल चाहिए था तो मैं ईमेल दूंगा। मुझे फोन नंबर चाहिए था तो मैं फोन नंबर दूंगा। ठीक, मतलब हमें इस पर्टिकुलर टेबल की अगर हम बात करें, तो इस पर्टिकुलर टेबल से हम केवल तीन ही रिकॉर्ड, तीन ही कॉलम वैल्यू निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। हम कौन कौन सी, आईडी, ईमेल, फोन नंबर, बाकी दो रिकॉर्ड जो है वो हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ये क्वेरी क्या काम करेगी, ये क्वेरी लिखे करेगी कि ये सेलेक्ट करेगी कस्टमर, जो हमारा मास्टर टेबल है, कस्टमर मास्टर टेबल को जाके सेलेक्ट करेगा, और उस कस्टमर मास्टर में से इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेगा। मतलब हमने तीन कॉलम जो डिफाइन किए हैं, उन्हीं तीन कॉलम को सेलेक्ट करेगा। और जब इस क्वेरी को आप रन करेंगे, सॉरी, जब इस क्वेरी को आप रन करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेरी मूव करेगी और आपके डेटाबेस में रन करेगी, और रन करने के बाद जो उसका आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब आपकी आईडी, ईमेल और फोन नंबर, ये आपका जो रिकॉर्ड है वो प्रिंट होगा। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हम डिस्टिंग कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमने डिस्टिंग यूज किया। तो डिस्टिंग के केस में क्या है कि अब मान लीजिए हमने एक टेबल और बनाई। ठीक है, अपने डेटाबेस में एक हमारी थी कस्टमर मास्टर, दूसरी हमने एक बनाई ऑर्डर मास्टर। मतलब ये ऑर्डर मास्टर की एक टेबल और है हमारे टेबल में, डेटाबेस में। और इसके ये कॉलम है आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम एंड एड्रेस। मतलब ये हमारा जो है ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक क्वेरी राइट डाउन करते हैं। क्वेरी हमने क्या लिखी, सेलेक्ट डिस्टिंग कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर मास्टर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर मास्टर टेबल से हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो मोहन है वो दो बार इंटर है, राइट। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि मोहन जो है ऑर्डर मास्टर में कितनी बार इंटर है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे ये देखना है कि ये कितनी बार मोहन यहाँ आ रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से क्वेरी सेलेक्ट डिस्टिंग कस्टमर नेम, तो फ्रॉम ऑर्डर मास्टर। तो क्या करेगा, ये सेलेक्ट क्वेरी जो है वो क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी अपने डेटाबेस में ऑर्डर मास्टर टेबल को। ठीक, तो ऑर्डर मास्टर टेबल जब इसको मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा कस्टमर नेम कॉलम को। तो वो क्या करेगा, इस कस्टमर नेम कॉलम को फाइंड आउट करेगा। अब क्या करेगा, इस कस्टमर नेम पे क्या करेगा, वो डिस्टिंग अप्लाई करेगा। तो क्या करेगा, इसमें से डिस्टिंग जब अप्लाई होगा तो ये जो जितनी डुप्लीकेसी वैल्यू है उनको रिमूव करके एक ही सिंगल वैल्यू को ये प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो जैसे ही ये क्वेरी रन होगी तो हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमने कस्टमर मास्टर लिख दिया, यहाँ पे हमारा जो है वो ऑर्डर मास्टर होगी। ये सॉरी, यहाँ पे नेम जो है ऑर्डर मास्टर टेबल ही होगी, ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ऑर्डर मास्टर आएगी। अब क्या हुआ कि कस्टमर नेम, मतलब ये आपका कॉलम सिलेक्ट हुआ। अब मोहन देखिए यहाँ पे दो बार था, तो उसको क्या किया, इसने रिपीट ना करके उसका एक सिंगल वैल्यू उठाया। ठीक है, और सोहन और रोहन, मतलब ये हमारा जो दो वैल्यू है सोहन और रोहन, क्योंकि इसकी डुप्लीकेसी नहीं थी, तो इनको भी उठा के ये डेटा हमें दिखा दिया। तो आई होप कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।